8. ध्रुव और प्रसाद बात कर रहे थे कि तभी ध्रुव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। राहुल ने उसे अपना एक फोटो भेजा था। ध्रुव ने इस फोटो को जैसे ही डाउनलोड किया, इसे देखते ही प्रसाद जोरों से हंस पड़ा। अबे साले, बात करता है 8 बराबर और औकात साला 60 बराबर। अरे ये तो वही बात हो गई कि साला चाकू लेकर युद्ध लड़ने चले। साले तुझे बड़ी हंसी आ रही है, जैसे खुद तो तू तलवार लेकर घूमता है ना चड्डी में। तुम हमारे औजार पर कमेंट मत करो साले, दिखा देंगे ना तो भागते फिरोगे। अब तो ये कीर्तिका ही बताएगी कि तेरा औजार भगाने लायक है या थकाने लायक। ध्रुव और प्रसाद के बनाए प्लान का पहला स्टेप सक्सेसफुल हो गया था। राहुल ने उन्हें अपने न्यूड्स भेज दिए थे, जिसके बाद अब बस उसे ब्लैकमेल कर उसका जीवन हेल बनाने की बारी थी। अबे देख ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेबी तुमने कहा था ना अपना बनाना मुझे बताना, तो मैंने बता दिया, तो अब तुम भी तुम्हारे आम को मेरी नजरों के सामने सरेआम कर दो ना। ये तो साला अंदर से भरा बैठा है भाई, देखो एक के बाद एक कैसे मैसेज कर रहा है। इससे पहले कि ये अपने हाथों से अपने केले का जूस निकाले, चल इसके लेते हैं। ध्रुव और प्रसाद अपने घर से निकल चुके थे। राहुल प्रसाद के घर के पास ही रहता था, इसलिए उसे उसके घर का एड्रेस मालूम था। बाइक पर सवार होकर दोनों राहुल के घर पहुंचे। इतना टाइम का है लग रहा है गेट खोलने में, कहीं हिलाने तो नहीं लग गए। ये देख लगातार मैसेज कर रहा है, कह रहा है कि बेबी दिस इज चीटिंग। तुम्हारे आम कितने आलसी है जो अब तक सो रहे हैं, उन्हें उठाओ ना, दीवा के पिंजरे से बाहर निकालो ना। साले एक नंबर का चूतिया, तुम बेल मारो यार इसे। ध्रुव ने लगातार बेल मारी, जिसके बाद आखिरकार राहुल ने आकर दरवाजा खोला। प्रसाद और ध्रुव को देखते ही वो घबराकर दरवाजा बंद करने लगा कि तभी ध्रुव धक्का देकर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। क्यों बे साले हरामी, घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं क्या? मुझे इस वक्त बहुत जरूरी काम है, तुम यहाँ से जाओ। अबे हमें पता है तेरे कौन से जरूरी काम है। नीचे से फूला हुआ है पजामा, साफ बता रहा किस माहौल में हो तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो निकलो यहाँ से। अरे इतनी भी जल्दी कहाँ है भागाने की, पहले आम तो देख लो। आम के बारे में सुनते ही राहुल थोड़ा चौंक गया। वो कुछ पूछता उसके पहले ही ध्रुव ने बात आगे बढ़ाई। अरे नहीं यार प्रसाद, हमारे पास कहाँ आम है, हम तो इसे बस नींबू दिखा सकते हैं, और वो भी दो। वैसे एक बात बताओ यार, तुम शेव वगैरह नहीं करते क्या? साला बालों का जंगल बना रखा है, बताओ। इतनी सारी पत्तियां हैं कि पेड़ बेचारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ रुको अभी समझाता हूँ तुम्हें। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और राहुल को मैसेज किया। ध्रुव के मैसेज सेंड करते ही राहुल के फोन पर नोटिफिकेशन आया। राहुल ने जब मैसेज देखा तो उसके दिमाग की बत्ती जली। अब कुछ समझ आया बहन के घोड़े? इसका मतलब कि तुम लोगों ने मेरे साथ स्कैम किया? अरे अब तक तो स्कैम किया कहाँ है, स्कैम तो अब करेंगे। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अच्छा, और जो तुमने हमारे साथ किया उसका क्या बे? हमारे बाबूजी को हमारी नौकरी के बारे में बताकर हमारे हल लगाए, वो क्या था? हाँ क्या चाहते हो तुम लोग? अरे ज्यादा कुछ नहीं, हमारा गोवा घूमने का बड़ा मन है। हम चाहते हैं कि तुम हमारा गोवा ट्रिप स्पॉन्सर कर दो। तो घुमाओ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अबे तेरी परमिशन नहीं ले रहे गांडू, तुझे बता रहे हैं कि हमें गोवा जाना है और हमारा गोवा जाने का वो ट्रिप तू स्पॉन्सर करेगा। ट्रिप तो तुम्हारा पुलिस कराएगी जब मैं उसे तुम्हारे इस स्कैम के बारे में बताऊंगा। पुलिस? भूसड़ी के, भूलो मत कि हमारे पास तुम्हारा केला है। अबे चूतिए, केला नहीं केले की फोटो है। हाँ वही। और देखा जाए तो वो केला है भी नहीं, बस मूंगफलियां है। अब अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि ये सारी दुनिया तुम्हारी मूंगफली देखे, तो सीधे सीधे हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दो, नहीं तो पूरे भारत को तुम्हारे जंगल के दर्शन करवाएंगे। राहुल बुरी तरह फंस चुका था। उसे अपनी इज्जत की फिक्र हो रही थी, इसलिए पुलिस के पास जाने का अपना विचार उसने ड्रॉप कर दिया। देखो प्लीज उस फोटो को अभी इसी वक्त डिलीट कर दो। अगर वो वायरल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भोसड़ी के ज्यादा बकचोदी ना पेलो, और भूलो मत हम लोग साथ काम करते थे, हमें पता है तुम्हारी सैलरी कितनी है।
वैसे भी ये कंपनी के अकाउंट संभालते संभालते तुमने अकाउंट से कितनी हेरा फेरी की है, कितना खुद का अकाउंट संभाला है, सब पता है बे हमें। प्रसाद और ध्रुव लगातार राहुल को अपने जाल में ले रहे थे। एक तरफ पैसे थे और दूसरी ओर उसकी इज्जत। बेचारा राहुल ऐसे में क्या ही चुनता। वो कुछ देर के लिए सोचने लगा। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम जल्दी से हमारे सामने घुटने टेक दो। अरे तुम पगला गए हो कभी? यहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं और तुम हो कि इसे बांसुरी बजवाना चाहते हो। अबे साले चूतिया है क्या? क्या कुछ भी बोल रहा है? अरे तुम्हें तो कहा था कि घुटने टेक दो। अबे गांडू, ये एक मेटाफोर है। इसका मतलब ये है कि हमारे सामने हार मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना यार। अबे साले, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पैसे ट्रांसफर करते हो कि अभी करे तुम्हारी मूंगफली का वायरल? नहीं नहीं, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। राहुल ने बिना देर की अपना फोन निकाला और प्रसाद के अकाउंट में अपने अकाउंट की जमा पूंजी झोंक दी। पैसे मिलते ही प्रसाद और ध्रुव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा गोवा में, जब पिकनिक में कीर्तिका को देखेंगे। कीर्तिका? कीर्तिका तो वो वाली है ना जिसके भाई ने तुम्हें स्कूल में पेला था। अबे साले ज्यादा बको मत, नहीं तो अभी 1 लाख और ट्रांसफर करा लेंगे तुमसे। आई बात समझ में? अब तो पैसे मिल गए ना, अब तो फोटो डिलीट कर दो। हम फोटो डिलीट नहीं करेंगे। अब डिलीट क्यों नहीं कर रहे? अच्छा समझ गए, तुम उसका फोटो देखकर रोज रात को अपना औजार घिसोगे, है ना? अबे चूतिए, तूने इसके सामने कीर्तिका का नाम लिया है। अगर कल को इसने कीर्तिका को सब बता दिया ना, तो इस बार भी तू वर्जिन ही रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है। कमाल हो गुरु, बंदूक की गोली से भी तेज चलता है तुम्हारा दिमाग। हाँ तो बस, अब ये फोटो गोवा ट्रिप के बाद ही डिलीट होगा। और हाँ बे, आजकल के बाद अगर हमारे बाप से कुछ बोले ना, तो घर से मारते हुए घाट तक लेके जाएंगे और गंगा जी में बहा देंगे। आइए बात समझ में। पैसे मिलने के बाद ध्रुव और प्रसाद दोनों राहुल के घर से निकल गए। सबसे पहले उन्होंने फ्लाइट की 3 टिकट बुक करी और टिकट कंफर्म होते ही प्रसाद ने कीर्तिका को कॉल किया। यार मैंने कहा ना मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, आज नहीं कर सकते। हेलो कीर्तिका। अरे प्रसाद, तुम हो क्या? सॉरी। तो तुम्हें क्या लगा कौन है? वो मेरा एक फ्रेंड है, वो बार बार कॉल करके परेशान कर रहा था, तो लगा उसी का कॉल होगा, इसीलिए मैंने बिना देखे उठा लिया। अरे पर तुम ये क्या करने की बात कर रही थी जो पीरियड्स में नहीं हो सकती? वो ना एक्चुअली ऐसे ही, मतलब बस वो क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था। ओह अच्छा। क्रिकेट, हम तो साला कुछ गलत ही समझ गए थे। अबे तू समझा नहीं, इस क्रिकेट में बैट उसके दोस्त का है और पिच वो कीर्तिका को बनाएगा और फिर सारी रात टूर्नामेंट खेलेगा। पर आज पिच गीली है, इसलिए कीर्तिका उसे खेलने से मना कर रही है। बकबसड़ी के कुछ भी पक रहे हो। हमारी कीर्तिका लॉयल है, वो सिर्फ हमारे बैट के साथ क्रिकेट खेलेगी। प्रसाद, तुमने कॉल किस लिए किया था? हाँ, हमने ये बताने के लिए कॉल किया था कि गोवा की फ्लाइट टिकट हो गई है। क्या हम लोग गोवा फ्लाइट से जा रहे हैं? सच में? और नहीं तो का, तुम का हमें हल्के में ले रही थी का? तुम बस अपना बैग पैक करो, कल रात को फ्लाइट से हम लोग गोवा जा रहे हैं। फाइनली प्रसाद और ध्रुव का गोवा का प्लान रेडी था। अपने घर पर नौकरी का बहाना बनाकर दोनों गोवा के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर उन्हें कीर्तिका मिली। तीनों प्लेन में एंटर किए ही थे कि तभी प्रसाद एयर होस्टेस से टकरा गया। अभी तक गया भी नहीं, आप अभी से चीख रही हैं। क्या नहीं गया? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बकवास करता रहता है। साले भोसड़ी के, ये तेरा बनारस नहीं है। यहाँ बकचोदी करोगे तो प्लेन से धकेल दिए जाओगे। वैसे आप चाहेंगे तो जा भी सकता है। एयर होस्टेस के ये कहते ही प्रसाद के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ध्रुव और कीर्तिका अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, मगर प्रसाद था कि उसकी नजर अब भी उस एयर होस्टेस पर थी। कुछ ही देर में प्लेन टेक ऑफ कर गया। प्लेन के टेक ऑफ करते ही सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर दी। ध्रुव और कीर्तिका सो रहे थे, उन्हीं के साथ प्रसाद भी नींद में था कि तभी उसे अपने पास कुछ महसूस हुआ। उसने आंख खोलकर देखा तो एयर होस्टेस घुटनों पर उसके सामने बैठी थी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो तुम चाहते थे।
सब गोवा जा रहे हैं। आओ, तुम्हें जन्नत लेकर चलती हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस ने प्रसाद की जीन्स का हुक खोलना शुरू किया। रहे हो। अचानक से एक आवाज प्रसाद के कानों में आई। प्रसाद ने आंखें खोलकर देखा, ये कीर्तिका थी। कीर्तिका की आवाज से प्रसाद का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने देखा। कहीं कोई एयर होस्टेस नहीं थी, वो एक सपना देख रहा था। नहीं कीर्तिका, वो दरअसल गोवा जाने के बाद जो कुछ होगा उसकी हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे थे। तुम सो जाओ आराम से, जाओ जाओ जाओ। ऐसे भी वहाँ तो हम तुम्हें सारी रात सोने नहीं देने वाले। What? तुम क्या कहते हो? मुझे तुम्हारी आधी बात समझ नहीं आती। एनीवेज, तुम पहले ये बताओ कि गोवा में होटल बुक हो गया है या नहीं। मैं पहले ही कह देती हूँ, 3 स्टार से नीचे के रूम में मैं नहीं रहने वाली। ऑल्सो मुझे अपना सेपरेट रूम चाहिए। कीर्तिका ने अपनी सारी डिमांड्स प्रसाद को बता दी थी। प्रसाद भी एक अच्छे उम्मीदवार की तरह सारी डिमांड्स पूरी करते जा रहा था। कुछ देर के बाद प्लेन लैंड हुआ और तीनों गोवा पहुंच गए। अबे ध्रुव, उठो बे, सारी रात सोते रहोगे क्या? उठो। जिन्हें रात को मेहनत करनी होती है उन्हें दिन में सोना ही पड़ता है। मेहनत? कैसी मेहनत? अरे ये साला कोई वॉचमैन है क्या? नहीं, वो मैन है जो मुझे वॉच करेगा। सारी रात मेरे बागीचे की देखरेख करेगा। बगीचा? अरे तुम्हारे पास कौन सा बगीचा है भाई? एक बागीचा है जहाँ पेड़ पर वो बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए हैं। उसी बागीचे में एक गुफा है। वो गुफा भी कब से किसी वॉचमैन का इंतजार कर रही है। हंसते हुए कीर्तिका वहां से उठकर चली गई। उसकी बातों ने ध्रुव के अंदर एक आरजू जगा दी थी। वहीं प्रसाद बेचारा किसी हारे हुए इंसान की तरह कीर्तिका को देख रहा था। हमें लगता है इसे तुम्हारा बैट ज्यादा पसंद है और अपनी पिच पर तुम्हें ही खेलने देना चाहती है। अब अगर कोई सामने से ही टूर्नामेंट खेलना चाहता है तो मैं रिटायर्ड प्लेयर की तरह मना कैसे कर सकता हूँ? दूसरी के तुम्हारी गांड मार देंगे अगर बैटिंग करने की सोची भी तो। साला चलते मैच में हथौड़ा लेकर आएंगे और तुम्हारा बैट तोड़ जाएंगे। ध्रुव और प्रसाद दोनों प्लेन से उतरकर कीर्तिका के साथ टैक्सी लेकर होटल की ओर बढ़ गए। दोनों ने पूरे दिन का प्लान बना रखा था। होटल पहुंचते ही सब बीच के लिए निकलने वाले थे। कीर्तिका, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, वो क्या? रुको रुको, अभी बताता हूँ। कीर्तिका के पूछते ही प्रसाद अपनी पैंट का हुक खोलने लगा। उसे ऐसा करते देख ध्रुव और कीर्तिका दोनों घबरा गए। कीर्तिका को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ आते ही ऐसा हो जाएगा। अबे आप भोसड़ी के चूतिया हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? बहुत देर वेट कर लिया, अब हम और नहीं रुक सकते। देखो प्रसाद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ। सुन बे गांडू, थोड़े अपने जज्बातों को संभाल। इस तरह बिना लड़की के कंसर्ट लिए तू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अबे चूतिए, तुम ये क्या बोले जा रहे हो तब से? ये कौन सी लड़की, किसका कंटेंट? हाँ, कंटेंट नहीं पे चूतिए, कंसर्ट। इस तरह चलती गाड़ी में तू ये सब नहीं कर सकता। थोड़ा अपने बंटी को लगाम दे। अबे तुमसे किसने कहा कि हम पैंट उतार रहे हैं? भाई, हम तो बस अपना हुक खोल रहे थे। काहे कि वो बहुत टाइट है ना, और बहुत देर से प्लेन में बैठे बैठे पेट दुखने लगता है, इसलिए। ये सुन कीर्तिका और ध्रुव ने चैन की सांस ली। वहीं कीर्तिका को समझ नहीं आया कि प्रसाद किस चीज के बारे में बात कर रहा था। तो फिर वो बड़ी चीज कौन सी थी जिसका तुम कह रहे थे? प्रसाद ने अपने बैग की चेन खोली और उसने एक बड़ी सी हैट निकाल कर कीर्तिका की ओर बढ़ाई। हम तुम्हारे लिए टोपी लेकर आए थे। अभी तो गोवा पहुंचे ही हैं और अभी से तुमने टोपी पहनाना शुरू कर दिया। दिन में सर पर टोपी पहन रहा है और रात को बंटी को टोपी पहनाएगा। लीजिए सर, आ गई होटल। तीनों लोग टैक्सी से बाहर आए। प्रसाद और ध्रुव ने एक बड़ी सी लग्जरी होटल में 2 कमरे बुक किए थे, एक कीर्तिका के लिए और बाकी 2 अपने लिए। वाह, ये तो काफी बड़ी और सुंदर होटल है। अभी तो सिर्फ बाहर से देखा है, आओ तुम्हें अंदर से दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोगों के रूम बुक्ड हैं और हमें चेक इन करना है। रिसेप्शनिस्ट ने सबसे पहले तीनों का वेलकम किया और फिर उनसे उनके नाम पूछकर अपने सिस्टम में देखकर क्रॉस चेक किया। इसके बाद की होल्डर से एक चाबी उतारकर
उन्हें देते हुए बोला। लीजिए सर आपके रूम की कीज। कीस नहीं की कहो। और ये एक ही क्यों है? दूसरे रूम की चाबी कहाँ है? सॉरी सर, पर आप लोगों का सिर्फ एक ही रूम बुक्ड है। व्हाट? प्रसाद, तुमने एक ही रूम बुक किया? तुमने क्या सोचा मैं लड़कों के साथ रूम शेयर करूंगी? तुमने मुझे ऐसा वैसा समझ के रखा है क्या? अरे नहीं कीर्तिका, हमने 2 रूम बुक किए थे। अबे ओ अंग्रेज की औलाद, ये क्या कह रहा है? हैं? ठीक से चेक कर सिस्टम में, 2 रूम है हमारे भाई। सर मैं सिस्टम में चेक कर कर ही कह रही हूँ, आप लोगों ने एक ही रूम बुक किया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने बुकिंग की थी तब मैंने 2 रूम्स बुक किए थे। जरूर तुम्हारे सिस्टम में ही दिक्कत होगी। अच्छा एनीवेज, जो दूसरा रूम अवेलेबल है आप हमें वो दे दीजिए। सॉरी मैम, पर हमारी होटल में अगले 2 दिनों तक सारी रूम बुक्ड है। ओह नो, तो इसका मतलब कि हम तीनों को एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब थ्रीसम का चांसेस है। तुमने कुछ कहा? नहीं, हम ये कह रहे थे तीनों एक रूम में कैसे आएंगे। ध्रुव तुम कहीं और एडजस्ट कर लो यार, हम और कीर्तिका साथ सो जाएंगे। मेरा मतलब साथ हो जाएंगे, है ना? कोई जरूरत नहीं है, अगर रहेंगे तो तीनों साथ रहेंगे। इसका मतलब थ्रीसम होने वाला है। होटल का स्टाफ तीनों को उनके बुक किए रूम की ओर ले गया। ये एक 3 स्टार होटल जहां सभी तरह की लग्जूरियस सुविधाएं थी।